ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। छत्तीसगढ़ में भी अनेक स्थानों पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। रायपुर में हुई यूनिफाइड कमांड की बैठक सुरक्षा बलों को निर्देशित किया कि नक्सल विरोधी अभियानों में स्थानीय ग्रामीणों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। और प्रदेश में नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों में 198 रिक्त पदों के लिए आज मतदान हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। श्री मोदी ने भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत श्री मोदी ने आज देश भर की 543 लोकसभाओं से 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,000 से अधिक बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश में बूथ सशक्तिकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा क्षेत्रों से चुने हुए 3,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री से संवाद का मौका भी मिला। इनमें छत्तीसगढ़ के भी 100 कार्यकर्ता शामिल थे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए छत्तीसगढ़ में भी भाजपा द्वारा सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। रायपुर में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने यह कार्यक्रम सुना। शंकर नगर मंडल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं मैक कॉलेज ऑडिटोरियम में भी यह कार्यक्रम देखा गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में छत्तीसगढ़ सहित 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। योजना में जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिस्से के रूप में राज्यों को धनराशि आवंटित की गई है। आज राजधानी रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ बेहतर समन्वय तथा सूचनाओं को साझा किए जाने पर जोर दिया गया। सुरक्षा बलों को यह निर्देश दिए गए कि माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा बैठक में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के सूचना तंत्र को और मजबूत बनाने तथा स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सुरक्षा बलों के कैंपों में जवानों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के साथ ही विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है, जिससे आम जनता का शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने को भी कहा। सुकमा जिले में आज माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि आज सुबह डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गश्त के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान भेज्जी थाना क्षेत्र के बोधगुबली गांव के जंगल में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई।
घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने माओवादी के शव के साथ एक भरमार बंदूक, आईईडी, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर सहित अन्य सामान बरामद किया है। मारे गए माओवादी पर थाने में 15 मामले दर्ज थे और इस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है। शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषयवार विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीपी साहू की एकल पीठ ने शासन को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, वहां किसी प्रकार के विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए बीते 10 जून को परीक्षा ली गई, जिसका परिणाम आना बाकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों में 198 रिक्त पदों के लिए आज मतदान हुआ। इनमें नगर पालिकाओं में पार्षद के 8 और त्रिस्तरीय पंचायतों के 198 पद शामिल हैं। इस उपचुनाव में 555 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। नगरीय निकायों में मतगणना और परिणामों की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे होगी। वहीं पंचायतों में मतदान खत्म होने के बाद काउंटिंग बूथों पर मतगणना शुरू हुई। जरूरी होने पर कल 28 जून को तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों में मतगणना दोपहर 3 बजे से की जाएगी। पंचायतों का सारणीकरण और निर्वाचन की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे होगी। विकासखंड मुख्यालयों में पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के परिणाम घोषित होंगे। वहीं जिला मुख्यालयों में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने 2,460 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से 600 मॉडल स्कूलों के विकास और संचालन में मदद मिलेगी। साथ ही गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाओं के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना से गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाले प्रदेश के करीब 40 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की इस परियोजना से कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 600 मॉडल स्कूलों के विकास और संचालन में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। यह सत्र 18 से 21 जुलाई तक प्रस्तावित है। भाजपा विधायक दल की कल रायपुर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भाजपा छत्तीसगढ़ की मूलभूत समस्याओं और भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाएगी। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी और विधायक उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कवर्धा में आज लोकसभा स्तरीय प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। सम्मेलन में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल 28 जून को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर में नया भारत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में विकास प्रदर्शनी, 3D रंगोली के माध्यम से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
साथ ही युवा संवाद के माध्यम से शहर के युवाओं के साथ बातचीत की जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई दिल्ली में कल एक अहम बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यह बैठक लेंगे। बैठक में पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह गांव में स्थित देश के पहले किसान स्कूल में छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की 48वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पद्मश्री फूलबासन बाई यादव भी शामिल हुईं और उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान प्रदेश के दुर्ग और बालोद जिले में एक दो स्थानों पर भारी बारिश और राजनांदगांव जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में वर्षा में कमी आने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही अधिकतम तापमान में भी वृद्धि संभावित है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने बाजार में आयातित दाल आने तक बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। यह कदम उपभोक्ताओं को किफायती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन से आज शिव भक्तों का पहला जत्था जम्मू के लिए रवाना हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस के मौके पर भिलाई के सेंट थॉमस कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। जांजगीर चांपा जिले के हथनेवरा गांव में आज 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में चिकित्सक चंद्रेश श्रीवास की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और कोरबा जिले में धरमजयगढ़ वनमंडल के कुदमुरा रेंज में 38 हाथियों का दल पहुंच गया है। इसे देखते हुए आसपास के गांवों में ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। छत्तीसगढ़ में भी अनेक स्थानों पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। रायपुर में हुई यूनिफाइड कमांड की बैठक सुरक्षा बलों को निर्देशित किया कि नक्सल विरोधी अभियानों में स्थानीय ग्रामीणों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। और प्रदेश में नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों में 198 रिक्त पदों के लिए आज मतदान हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।